नमस्कार दोस्तों, मैं जयमुखी डिजिटल जनरेशन चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मैं और श्रवणन दोनों ही प्राउड फाउंडर है बॉर्न पैसिव के। क्रिएशन जो इस वीडियोस में आपको दिखेंगी वो सारा श्रवणन केएल के द्वारा प्रस्तुत किया होगा, क्योंकि डेफिनेटली वो क्रिएशन बहुत अच्छा करते हैं। और मैं जो आज आपके सामने जो डिस्कस करने आया हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। या अगर थोड़ा भी ऑन पैसिव को सीरियसली ले रहे हैं तो डेफिनेटली ये सारे पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैं 8 बिजनेस स्ट्रेटेजी का पॉइंट आपके सामने रखूंगा वन बाय वन, क्योंकि आप जो है अल्टीमेटली एक बिजनेस ओनर होंगे, एक एंटरप्रेन्योर होंगे ऑन पैसिव में। तो क्योंकि आप ऑन पैसिव में एक पार्टनर के हिसाब से ही इसमें रहेंगे, तो डेफिनेटली जो आपको बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है वो का नॉलेज रहना जरूरी है और मस्ट है। बट आप एट द सेम टाइम बोल सकते हैं एवरीथिंग विल बी डन बाय एआई, तो सारी चीजें तो एआई ही करेंगी, तो हमको इसकी क्या जरूरत है। बट एज ए चीज आप जितना ज्यादा चीजें नॉलेज लोगे उतना ही बढ़िया तरीके से आने वाले दिनों में चीजों को समझ पाओगे। तो उसी तरह से जो 8 बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेस स्ट्रेटेजी है उसी के रिगार्डिंग मैं आज बात करूंगा। डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा और बहुत ही आपको मजेदार ये वीडियो लगेगा। अगर आप सारे पॉइंट्स को वन बाय वन ध्यान से सुनते हैं तो आपको लगेगा सारे ही पॉइंट जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सही में पता रहना चाहिए। तो पहला पॉइंट शुरू करता हूँ, आइडेंटिफाई योर गोल। आपका बिजनेस का गोल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बोला ही जाता है, जो सपने आप देख रहे हो उसको बड़ा देखिए, जो भी चीज करना चाह रहे हो उसको बड़ा कीजिए। तो सिमिलरली लाइक दैट सेम यहाँ पे आप बिग पिक्चर पहले आप उसको देखिए कि बिग पिक्चर क्या है आपका, और सक्सेसफुल योर कंपनी इन द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। आप अपने आप को अगले 5 या 10 साल में कहाँ देखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग सभी बहुत ऊंचे ख्वाब रखे हैं। तो डेफिनेटली हम लोग आने वाले 5 या 10 साल में बहुत ही अलग जगह पे देखेंगे अपने आप को। तो सिमिलरली ये सोच आपकी रहनी चाहिए एज ए बिजनेस ओनर। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट इज एडेप्टेबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कोई भी बिजनेस को अप या डाउन ले जाने में। एडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। एडेप्टेबिलिटी में क्या समझ सकते हैं, जो चेंजेस आने वाली हैं उससे के लिए आप तैयार हैं क्या। आपको मतलब उस तरह की जगह छोड़े हैं क्या आपका बिजनेस में कि वो जो चेंज होगा उसको हम इसमें कवर कर लेंगे। तो इसीलिए ये सारा चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि आज ऐसा मैं बहुत सारी कंपनीज का नाम बता दूंगा जो कि वो थोड़ा सा जगह नहीं छोड़ी थी, जिसके चलते आज वो अपने कंपनी या अपने जो प्रोडक्ट में वो चेंज नहीं ला पा रही है। उनको फिर से नया तरीके से तैयार करना पड़ रहा है, तब जाके वो मार्केट में आएगी, तब तक वो बहुत पिछड़ जाएगी। जैसे कि आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि नोकिया फोन जब आई थी तो मोबाइल की दुनिया में बहुत ही अच्छा माना जा रहा था, बहुत जबरदस्त था। बट जो एंड्रॉयड का सिस्टम है उसने अपने उसमें इनबिल्ट नहीं किया था। तो आपको याद होगा कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वाला जो लूमिया यूज किया तो वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा। तो एंड्रॉयड जो सिस्टम था उसको उन्होंने नहीं किया था बोल के आज वो फिर डेवलप कर रही है। अगर उसमें थोड़ा सा गुंजाइश रखा रहता तो आज जैसे सैमसंग या बाकी रेडमी जो भी फोन्स हैं उस तरह से वो भी उस चेंज को अडॉप्ट कर लेते। ठीक है। तो यहाँ पे अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कंपनी शुड एबल टू मीट द चेंजिंग इन डिमांड। जो डिमांड कस्टमर का चेंज हो रहा है उसको इजीली आप मीट कर पाओ। तो जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल में आपको नोकिया एंड सैमसंग सबका बता ही दिया। और जो नीड्स हैं उस पर डिपेंड होके आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है कि यार ये इस तरह के आप जो कस्टमर है उसके फीडबैक्स आ रहे हैं, बार बार इस तरह की डिमांड्स कर रहे हैं, तो हमको ये फुलफिल करना है। तो दैट इज व्हाट द एडेप्टेबिलिटी इज। एंड द सेकेंड थिंग इज रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप किसमें महारत हासिल है, किसमें आपकी आपके बिजनेस को महारत हासिल है। लाइक ऑन पैसिव क्या कर रहा है, आपको एक कंप्लीट डिजिटल ऑनलाइन सॉल्यूशन दे रहा है। तो आपको जितने भी तरह के टूल्स यूज होंगे ऑनलाइन बिजनेस में वो आपको ऑन पैसिव प्रोवाइड कर रहा है। तो डेफिनेटली जो है तो इस तरह की चीजें आपको रहनी चाहिए। तो उस तरह से मैं बात करता हूँ एज ए इंटरप्रेन्योर वन शुड मस्ट हैव द वाइड रेंज ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज। जैसे कि हमारे जो ऑन पैसिव के जो मैं इसको थोड़ा रिलेट कर रहा हूँ, ऑन पैसिव के जो हमारा हैदराबाद हेड ऑफिस है, ऑपरेशन ऑफिस, वहाँ पे जो हमने रिक्रूटमेंट करके रखा है, चाहे इंजीनियर हो, चाहे प्रोडक्ट डेवलपर हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, या जो भी और प्रोडक्ट मैनेजर हो, तो जो भी है हम लोग बोलते ही हमेशा बेस्ट में से बेस्ट, इंडस्ट्रीज के सबसे बेस्ट में से बेस्ट आदमी को हमने हायर किया हुआ वहाँ पे। तो यही है। तो आपके पास बहुत अच्छा एक्सपर्टीज है, एट द सेम टाइम स्किल है, सभी के पास अच्छा स्किल है। ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है
कि आपको बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। और इससे क्या होगा, अगर आपको सबसे सबसे बेस्ट है तो आपको इसमें नए नए जो अच्छे आइडिया हैं वो भी आप इनबिल्ड कर सकते हो, इनोवेशन भी इसमें आप साथ साथ कर सकते हो बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ द सबऑर्डिनेट, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, गूगल में वो पूछा गया, सॉरी गूगल नहीं, कॉलगेट में पूछा गया था कि यार हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, ये बहुत साल की पहले की बात है। तो बोला कि इसका सजेशन हम पूरे मतलब फैक्ट्री या प्लांट जो भी था उसमें से लेते हैं। तो बोला एवरीवन इज ओपन टू गिव द सजेशन। तो एक जो गेट में खड़ा रहता है वो उसने सजेशन दिया जाके कि सर जो आपका पेस्ट का जो मुंह है, माउथ है, उसको साइज बड़ा कर दीजिए। जब जबकि अच्छे अच्छे इंजीनियर्स और मैनेजर सबको इस तरह का सजेशन नहीं दे रही है। तो एक आपको गेट में एक काम कर रहा हुआ आदमी, उसने ऐसा सजेशन दिया था जिससे कॉलगेट की प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई थी। तो आप सोच सकते हो, तो इनोवेटिव आइडिया कहीं से भी आ सकता है, बट यहाँ पे जो है अच्छे से अच्छे जो इंजीनियर्स है और जो भी उसमें है मैनेजर है या प्रोडक्शन प्रोडक्ट मैनेजर है, एवरीवन इज ऑफ टॉप मोस्ट, मतलब देयर एक्सपीरियंस इज मस्ट बी ह्यूज, है ना। तो तभी आपको बेटरमेंट, आपको बेस्ट आपकी स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको आपके जो बिजनेस है उसको स्ट्रेंथ मिलेगा टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज, एंड द फोर्थ वन सॉरी, इज द डेलीगेशन, दैट इज डेलीगेट। डेलीगेट दो तरह से एक्चुअली होता है, डेलीगेशन ऑफ पावर दैट इज फाइनेंशियल पावर, एट द सेम टाइम डेलीगेशन ऑफ ए वर्क। तो यहाँ पे बात मैं करूंगा वर्क की, कि आपको सारे काम ऐसे ऐसे, जैसे मैं अगर बोलूँ मेरा एक अपना बिजनेस है, तो मैं वहाँ का अगर मतलब जैसे मेरी फैक्ट्री है सपोज करूँ, तो मैं अपने वहाँ का एचआर भी देखूँ, मैं उसका अकाउंट्स भी देखूँ, मैं वहाँ के जो सॉफ्ट फ्लोर में प्रोडक्शन हो रहे हैं उसके भी देखूँ, तो मैं थक जाऊंगा और चारों तरफ से अपने दिमाग नहीं लगा पाऊंगा। तो इसीलिए क्या होता है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, आपको पावर या उसका काम को अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है। जैसे कि अकाउंट्स का काम कोई एक देखेगा, आपके एचआर के काम कोई दूसरा देखेंगे, आपके प्रोडक्शन के काम कोई और दूसरा देखेंगे। आप केवल मॉनिटरिंग करोगे, पूरा चीज देखते रहोगे सब सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, तो आपका जो बिजनेस है वो बूम करेगा, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो डेफिनेटली इस तरह की चीजें करनी पड़ती है टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत ही अच्छा बेटर मैनेजमेंट वर्क मिलेगा, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट है सिक अपॉर्चुनिटीज। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट, सिक अपॉर्चुनिटीज, आइडेंटिफाई यूनिक अपॉर्चुनिटीज। आपको आपको एक जो यूनिक चीज है उसको पता करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम राइट नाउ जो बिजनेस जो डिमांड्स है, अनमीट नीड्स, उसको भी फुलफिल करने के लिए आपको कुछ उस तरह की चीजें इनोवेटिव सोचने चाहिए। तो डेफिनेटली इस तरह के अगर सोच रखेंगे आप, तो जो अपॉर्चुनिटीज है वो उसमें आपको नया नया काम भी मिलते रहेगा। Like a business owner must should always look for the innovation and the streamlined process and introduce a new approach of the product to the marketplace। तो डेफिनेटली जैसा कि हमारा ऑन पैसिव जो है, ये पूरी ऑनलाइन की बिजनेस में एक नया इनोवेशन के नाम पे, नया रेवोल्यूशनरी के नाम पे मतलब हम लोग उतर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंप्लीट डिजिटल ऑनलाइन सॉल्यूशंस होंगे, तो सारे टूल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, आदमी को यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं। तो ये है एक नया इनोवेटिव कंपनी। ओके, तो इस तरह की चीजें आपकी कंपनी में होनी चाहिए, ठीक है। और द सिक्स पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कस्टमर सेंट्रिक। कस्टमर सेंट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत वाइटल रोल प्ले करता है आपके बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो कस्टमर के तरफ होना चाहिए, डेफिनेटली कस्टमर फोकस होना चाहिए। और कस्टमर के आगे मतलब साइड में या बाजू में या किसी और चीज में ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। मेन आपका 90% में बोलूंगा फोकस आपका कहाँ होना चाहिए, कस्टमर पे होना चाहिए। कस्टमर की डिमांड्स क्या क्या है, आने वाले दिनों में कस्टमर की डिमांड्स क्या हो सकती है, तो डेफिनेटली उसको फुलफिल करने के लिए हमको सोचना चाहिए। तो इसमें जो है आपको, अगर कस्टमर को अगर आपका लॉयल है, अगर आप ही की चीज वो लेता है, आप ही की चीज को विश्वास करता है, तो डेफिनेटली वो आपका वोकल एम्बेसडर बन जाएगा फॉर द ब्रांड। वोकल एम्बेसडर मतलब वो बहुतों को बताएगा कि यार यार ये फलाने कंपनी की चीजों लो, बहुत ही अच्छा रहता है, बेस्ट एट अ चीप प्राइस पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा रहता है, मतलब बाकी प्रॉपर्टीज भी उस प्रोडक्ट की वो गिनाएगा दूसरे आदमी के साथ। तो इसी को बोलते हैं वोकल एम्बेसडर ऑफ योर ब्रांड। आपका जो ब्रांडिंग है उसको और बढ़ाता है। तो इसीलिए कस्टमर सेंट्रिक आपकी होनी चाहिए, सेंट्रिसिटी बोल सकते हो कैन। तो नो व्हेन टू पास ऑन एन अपॉर्चुनिटी, आपको पता होना चाहिए कि कब ये पास करना पड़ेगा इस अपॉर्चुनिटीज को। इट इज ऑलवेज सेफ टू गो थ्रू स्लो।
जब आपको किसी चीज में नया में उतरना है ना, तो स्लो स्लो चलिए, बहुत फास्ट मूव मत कीजिए कि इसको एकदम पूरी तरह छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, नहीं, अब इसको भी कैरी करो और धीरे धीरे आगे बढ़ो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे आपको बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें मिलने का चांसेस होता है। और इसको आप चेक करके इवेल्युएट करो चीजों को कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या आगे हम लोग को बढ़ना चाहिए कि नहीं, कि अभी थोड़ा स्लो जाना चाहिए, जब ये होगा तब हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी आप वहां पे करके आगे मूव कर सकते हो। एंड द लास्ट वन दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज 8 पॉइंट, होल्ड ऑन टू योर बेस्ट टैलेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आपके कंपनी या आपके प्लांट या आपके फैक्ट्रीज में जो बेस्ट वर्कर है या बेस्ट इंजीनियर या बेस्ट मैनेजर है, उसको जल्दी जाने मत दीजिए। बेशक अगर वो हाई पे अगर डिमांड कर रहा है तो डेफिनेटली यू फुलफिल, बिकॉज अगर वो चले जाएंगे तो उसकी जो फुलफिलमेंट है वो बहुत आसानी से नहीं हो जाएगी। जितने भी उससे अच्छे डिग्री होल्डर ले आए या एक्सपीरियंस पीपल ले आए, देखिए सभी को आके आपकी कंपनी में अडॉप्ट करना पड़ेगा। मतलब आपके जो प्रिंसिपल है, आप क्या करते हैं, कैसा रूल रेगुलेशन मेंटेन किए, उसको सीखने में भी सप्ताह भर या 10 दिन लग जाएंगे, तो 10 दिन आपकी आइडियल चली जाएगी, तो आप पिछड़ने लगेंगे कोई भी आपकी जो ग्रोथ है उस रेस्पेक्ट में। तो डेफिनेटली जैसे कि हमारे एज सर बताते हैं, ऑन पैसिव का जो हैदराबाद ऑफिस में हम लोग यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट जो इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसको चूज किए हुए हैं। क्यों? और उनको जाने भी नहीं दे रहे। आपने भी पिछले साल अगर आप रहे होंगे तो बहुत पहले की बात है कि सोनालिसा जो है मैम है, जो सपोर्ट देखती हैं, उनको सर ने कि नहीं हाउ कि बोले आप यहीं पे रहेंगे, आप जितने भी मतलब के रहे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, उनकी नॉलेज बहुत अच्छी थी, तो उनको एनी हाउ ऑन पैसिव छोड़ के जाने का चांस ही नहीं बना। एज सर उनको पूरी तरह से आप पूरे रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जो भी पे हाइक है, जो भी है, वो सारी चीजें कंपनी की होती है। तो जो भी है, इस तरह अपने बेस्ट टैलेंट को भी जाने देना चाहिए। मैं जस्ट एग्जांपल लिया, तो उसी तरह के हर कंपनी में अच्छे से काम करने वाले होते हैं। और हमारी ऑन पैसिव में तो रियली बहुत ही जबरदस्त है, जिस वजह से प्रोडक्ट सब बहुत फास्ट डेवलप हो रहे हैं और बहुत मतलब माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट है, प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है, डेफिनेटली पैटेंट भी प्रोडक्ट है हमारे। पेटेंटिंग मतलब कि हमारा एकदम न्यू ब्रांड न्यू प्रोडक्ट है। तो जो डेवलप कर रहे हैं दोज इंजीनियर रियली वर्किंग वेरी हार्ड। तो इस तरह की जो है आपकी बेस्ट टैलेंट को आप जल्दी उसको पकड़े रहिए, जाने मत दीजिए, बेशक आपको अगर उसकी सैलरी हाइक करनी पड़े, ठीक है, क्योंकि उसका जो खालीपन है, मतलब जो बोल सकते हैं भरपाई बहुत जल्दी इजिली नहीं होती है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से आप ये सारे 8 पॉइंट अपने में अपनाएंगे, क्योंकि आपको अल्टीमेटली आप लोग एक बिजनेस ओनर होने जा रहे हो, कि इंटरप्रेन्योर होने जा रहे हो, तो डेफिनेटली ये 8 पॉइंट आपके जीवन में रहने चाहिए, वो पता रहने चाहिए। देन ओनली यू बिकम अ गुड फाउंडर, है ना। तो थैंक यू फॉर द लिसनिंग, और मुझे इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, तो उससे मुझे रियली मोटिवेट होऊंगा और आगे की वीडियोस इस तरह की बिजनेस स्ट्रेटेजी पे डेफिनेटली मैं बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। यस, वी आर सो इन इट टू विन इट।